व्यास का ये उपन्यास छोटे शहरों के युवकों के प्रवास और प्रेम की कहानी को बयां करता है। 2016 में यह उपन्यास 175 पेज का है, जिसे हिंदी के फेमस लेखक सत्य व्यास ने लिखा है। इसमें बेहतर भविष्य के लिए महानगरों में पलायन करने वाले लाखों युवाओं की कहानी है। वेल, आई एम ओशी साहू and you're watching Book Pass. If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. लेखक सत्य व्यास ने अपनी पहली किताब से ही कुछ जादू कर दिया था और ढेरों फैन बना लिए थे। बनारस टॉकीज तो आज भी पाठकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। अभी इनकी दूसरी किताब की बात करें, जिसका नाम है दिल्ली दरबार। किताब के रिलीज होने से पहले वीडियो ट्रेलर आ गया और प्री बुकिंग भी शुरू हो गई और पाठकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। कहानी इसी सदी के दूसरे दशक के पहले 2 साल की है। वह वक्त जब तकनीक इंसान से ज्यादा स्मार्ट होकर उसकी हथेली में आनी शुरू ही हुई थी। नई तकनीक ने नए तरकीबों को जन्म देना शुरू किया था। कहानी के मुख्य पात्र हैं राहुल मिश्रा उर्फ पंडित और मोहित सिंह उर्फ झाड़ी। राहुल के बारे में लेखक बताते हैं कि राहुल मिश्रा पैदा ही प्रेम करने के लिए हुए हैं, ऐसा उनका खुद का कहना है। राजीव राय के बाद जो प्यार, इश्क और मोहब्बत में ठीक ठाक अंतर बता सकते हैं, ठीक इसके विपरीत मोहित एक सीधा साधा लड़का है और पढ़ाई में राहुल से तेज है, लेकिन चतुराई में नहीं। मोहित और राहुल बचपन से पक्के दोस्त हैं और साथ में पढ़े हैं और बड़े हैं। दोनों अपने शहर टाटानगर जमशेदपुर से ग्रेजुएशन करते हैं। मोहित जहां अपने करियर के बारे में सोचते रहता है, वहीं राहुल लड़की के बारे में सोचता है। राहुल उर्फ पंडित कहानी का नायक है और मोहित यानी झाड़ी नरेटर। दोनों ही कैरियर बनाने झारखंड से टाटानगर दिल्ली आते हैं। मोहित पढ़ाकू है तो राहुल खिलदड़। जहां मोहित अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाता है, वहीं राहुल ये साबित करने में लगा है कि वो पैदा ही प्रेम करने के लिए हुआ है। राहुल मिश्रा हमेशा सफलता के लिए शॉर्टकट में विश्वास करता है और पूर्वी दिल्ली की एक ठेठ लड़की के इर्द गिर्द घूमता है, जो राहुल में अपना भविष्य देखती है। राहुल और मोहित की दोस्ती काफी डीप है। लेखक कहते हैं, दोस्ती की सबसे बड़ी कीमत यही होती है कि ये सही गलत से परे होती है। और कुछ ऐसी ही दोस्ती इन दोनों के बीच। मोहित राहुल के हर अच्छे बुरे काम में साथ देता है, लेकिन उसे बहुत समझाता भी है, लेकिन माने तब तो। वे एक बार सोच लेता है, उसे ही करता है। ग्रेजुएशन के बाद दोनों एमबीए करने के लिए और मोहित सीडीएस की भी तैयारी के लिए दिल्ली जाते हैं। किराए के एक मकान में रहने लगते हैं और फिर शुरू होती है दिल्ली दरबार वाली कहानी। कहानी में कुछ और पात्र भी हैं। परिधि राहुल की प्रेमिका और मकान मालिक बटुक शर्मा की बेटी और कहानी की नायिका है। परिधि एक सुंदर, सुशील और साधारण लड़की है जो राहुल से बहुत प्यार करने लगती है। बटुक शर्मा मकान मालिक, जो हमेशा इंग्लिश की बेइज्जती करते रहते हैं और सुनने वाला अपने आप को हंस हंस के बगैर रोक नहीं पाता। जैसे वो लिंग को लिंग बोलते हैं, बिल्लो जॉब को ब्लो जॉब, तेलंगाना को तेल लगाना इत्यादि। राहुल इन बातों पर खूब चुटकी लेता है और बटुक शर्मा भी राहुल की खिंचाई करने से नहीं चूकते। एक महिला रायजादा की भी कहानी है, जो राहुल के कॉलेज की है, जो बाद में कुछ दिन गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। एक छोटू नाम का लड़का भी है, जो राहुल और मोहित के यहाँ घर का काम करता है। ये बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी मालूम होता है और बाद में ये छोटू सबको आउट कर देता है अपनी गुगली से। इसमें कोई शक नहीं कि इस उपन्यास में आपको भरपूर मनोरंजन मिलेगा, पर कहानी के स्तर पर इसमें आपको बहुत कुछ नया नहीं मिलने वाला है। हाल के कई हिंदी उपन्यास का कथानक ऐसा ही था, पर दिल्ली दरबार का ट्रीटमेंट मजेदार है, सरल वाक्य रचना है, जबरदस्त ह्यूमर और पात्रों के मिजाज से मेल खाती भाषा आपको बांधे रखेगी। भाषा को रोचक व मनोरंजन बनाए रखने के लिए लेखक को पूरे नंबर दिए जाने चाहिए, पर कथानक कई पाठकों को एक सा लगेगा, जो कमजोर पक्ष माना जा सकता है। कहानी की शुरुआत राहुल मिश्रा के प्रेम प्रसंगों से होता है और अंत में इन्हीं पर जाकर खत्म हो जाता है। लेकिन कैसे? ये बड़ा ही मजेदार है और इसे और भी मजेदार बनाया है लेखक ने। जैसे किताब खोलो,
और थर्मोडायनेमिक्स से गर्म रहो। थम्स अप पीने को अंगूठा पिएगा कहना, आज मेरे और तेरे भाभी का इंटीग्रेशन होते होते डिफरेंशिएशन हो गया, इत्यादि संवादों को बड़े अच्छे लहजे में लिखा गया है जो आपको एंगेज रखता है। राहुल हमेशा मोहित को शायरी सुनाने के लिए कहता है, फिर उस शायरी की चीर हरण कर देता है। जैसे मोहित सुनाता है, तुम मुखातिब भी हो और करीब भी हो, तुमको देखे कि तुमसे बात करे। राहुल इस पर कहता है, इसीलिए कहते हैं कि झाड़ी कि तुम पगलट हो, भाग जाएगी, पक्का भाग जाएगी। मतलब या तो देखोगे या फिर बात करोगे। अरे तीसरा काम सिलेबस में है भी कि नहीं। सत्य ने कुछ लाइंस ऐसी भी लिखी हैं जो चुपके से एक सच्चाई कह देती है, जैसे प्रेम के कारण नहीं होते, परिणाम होते हैं। बांध कर रखना भी तो कोई प्यार नहीं होता, है ना। जिंदगी एयर होस्टेस हो गई जिसमें बिना चाहे मुस्कुराना पड़ता है। प्रेम, पानी और प्रयास की अपनी ही जिद होती है और अपना ही रास्ता। किताब की भाषा सरल और इसका लपरेक और हास्य वाला अंदाज भाता है। डबल मीनिंग वाली बातें गुदगुदाती भी तो हैं, कुछ पैराग्राफ मन मोह लेती हैं और दोबारा पढ़ने को मजबूर करती है। आपको भी पढ़कर मज़ा ही आएगा, लेकिन ये बनारस टॉकीज की तरह शायद यादगार नहीं बन पाएगी। दिल्ली दरबार 2-3 घंटे अच्छा मनोरंजन करती है, लेकिन उसमें सीखने के लिए शायद कुछ नहीं है। बटुक अपनी खराब अंग्रेजी से अंत तक हंसाते रहते हैं। तमाम फिल्मी ट्विस्ट के बाद कहानी का अंत राहुल और परिधि की शादी के साथ होता है। ये एक लापरवाह इश्क से जिम्मेदार प्रेम की यात्रा करते हुए विश्वास, दोस्ती और जीवन के मायने तलाशती कहानी है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।